जय हिंद। आज देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे HCl, HCl, H प्लस Cl माइनस। तो H प्लस यानी कि धनायन H प्लस आयन के अलावा कोई अन्य धनायन नहीं होगा। आगे देखते हैं CH3 COOH, एसिटिक अम्ल। ये भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है जिसे हम लोग सिरका बोलते हैं। ये क्या देगा? H प्लस CH3 COO माइनस। और देख लेते हैं H2SO4, क्या है? H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H प्लस दो भाग हैं तो दो भाग हाइड्रोजन हो जाएंगे, प्लस SO4 माइनस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ हम देख रहे हैं H प्लस आयन के अलावा कोई भी अन्य आयन नहीं है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा अन्य कोई आयन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखेंगे अम्लों के अनुप्रयोग यानी कि सामान्य गुण। आगे देखते हैं अम्लों के सामान्य गुण। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। क्या कहता है? अम्लों का जलीय विलयन क्या कहता है? नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए। इसको चक्कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं? संक्षारक प्रवृत्ति होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल जल में विलय होते हैं। विलय मतलब घुल जाते हैं। जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्लों को जल में घोलने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। विलयन का ताप बढ़ जाता है। अम्लों को जल में घोलने पर ऊष्मा होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने से क्या होता है? विलयन का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अम्लों को जल में घोलने पर विलयन का ताप में क्या प्रभाव होगा? तो ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं आगे के देखते हैं क्षारक क्या होता है? क्षारक वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक। यानी कि क्षारक वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जब समझेंगे जैसे KOH जलीय विलयन में क्या देगा? K प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ हम देख रहे हैं OH माइनस के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं है। यहाँ क्या है? OH माइनस के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं दिया है। आगे आगे देखते हैं NaOH क्या हो जाएगा? Na
प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या देता है, पोटेशियम प्लस ओ एच माइनस, यानी कि ओ एच माइनस के अलावा अन्य कोई ऋणायन नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, यहाँ सोडियम प्लस और ओ एच माइनस, यहाँ हम देख रहे हैं ओ एच माइनस के अलावा अन्य कोई ऋणायन नहीं दिया है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसके सामान्य गुण। प्रबल क्षार प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, जैसा कि हमने अम्लों में पढ़ा है। अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार क्षार भी लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन जो क्षार होते हैं वो अम्लों की भांति कम संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, अम्लों की भांति कम संक्षारक होते हैं। अम्ल ज्यादा संक्षारक होते हैं, क्षार कम संक्षारक होते हैं। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, यानी कि क्षारों का स्वाद कैसा होता है, तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर पर क्षार को डालने से कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल से कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। क्या डालने पर, क्षार डालने पर। क्षार जो होते हैं छूने पर साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। क्षार छूने पर क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। और ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, यानी कि जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल में क्या आता है, HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल देखते हैं, H2S, HCl, CH3COOH मतलब सिरका, H2SO3, H2CO3, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल। याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल जो आता है वो प्रबल अम्ल में आता है और सल्फ्यूरस अम्ल जो आता है वो दुर्बल अम्ल में आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा। आगे देख लेते हैं प्रबल क्षार, NaOH। NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार क्या होता है, NH4OH। क्या होता है, NH4OH। अम्ल और क्षार की पहचान हमने पहले बता दिया है। H+ जिसमें आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जिसमें OH- आयन होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं पीएच मान। हाइड्रोजन आयनों के प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। लघुगुणक इसमें लॉग बोला जाता है। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H+ या फिर log 1 प्लस 1/H+। ये 1 कैसे आ जाएगा, यहाँ जो माइनस होता है उसकी पावर क्या हो जाता है, log H की पावर माइनस। जब भी कोई पावर होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, इसलिए ये सूत्र लिखा जाता है। आइए दूसरे शब्दों में देखते हैं पीएच मान की परिभाषा क्या होती है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच कहते हैं। लघुगुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। H+ आयन बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस पीएच। 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस पीएच। अब आगे देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल। कभी कभी पूछ लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल का मान बताइए। 25 सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10 की पावर माइनस 14 होता है। कितना होता है, 1 × 10 की पावर माइनस 14 होता है, यानी कि H+ इंटू H+ और OH मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। इसलिए इसका आयनिक गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 × 10 की पावर माइनस 14।
कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ जल का आयनिक गुणनफल। शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H प्लस तथा OH की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तब H प्लस या OH माइनस का अलग अलग मान कितना आएगा 1 × 10⁻⁷ 14 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये क्या सीख लिए हम लोग, जल का आयनिक गुणनफल। लवण क्या होते हैं, साल्ट। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी कि जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो भी बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे NH3 क्या है, क्षारक है। NH3 क्या है, क्षारक है। HCl हमारा क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल है। ये NH3, ये H प्लस इधर आगे क्या बनेगा, NH4 क्या होता है, प्लस होता है। Cl क्या होता है, माइनस, इसलिए क्या बना लेगा NH4Cl, क्या बना लेगा NH4Cl। इधर देखते हैं NaOH प्लस HCl, तो NaCl क्या बना लेगा NaCl प्लस NaCl प्लस H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ये भी क्या है, एक प्रकार से लवण है। लवणों का वर्गीकरण, सामान्य लवण, पहला क्या है, सामान्य लवण। टोटल लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला लवण क्या है, सामान्य लवण। पहला लवण क्या है, सामान्य लवण। सामान्य लवण वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H प्लस या OH माइनस नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl क्या हो जाएगा, NaCl, इसमें ना तो H प्लस है और ना ही OH माइनस है। ऐसे लवण क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण कहलाएंगे। आगे देखते हैं KNO3, इसमें भी H प्लस और OH माइनस की उपस्थिति नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सामान्य लवण हो जाएंगे। आगे देखते हैं अम्लीय लवण यानी कि वे लवण जिसमें विस्थापनी H प्लस होते हैं, क्या होते हैं, H प्लस होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। ऐसे लवणों को पहचानने की विधि क्या है, ऐसे लवणों में H प्लस की उपस्थिति होगी, क्या होगी, H प्लस की उपस्थिति होगी। आगे देखते हैं क्षारकीय लवण क्या होते हैं, वे लवण जिसमें विस्थापनी OH होते हैं, क्या होते हैं, विस्थापनी OH होते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। MgOHCl, तो इसमें क्या है, OH है, इससे हम पहचान गए कि क्या है, क्षारीय लवण है। ZnOHCl क्या हो जाएगा, ZnOHCl। आगे देखते हैं मिश्रित लवण एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। NaKSO4, यहाँ हम जानते हैं Na भी प्लस होता है और K भी प्लस होता है, SO4 हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो इस अम्ल में एक से अधिक प्रकार के क्या हैं, धनायन है। आगे देखते हैं CaOCl, यहाँ हम देख रहे हैं Ca क्या होता है, डबल प्लस होता है, O हमारा माइनस होता है, Cl भी हमारा माइनस होता है, Cl ये भी माइनस होता है। तो यहाँ एक प्रकार से क्या हुए, ऋणायन की उपस्थिति हुई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, मिश्रित लवण कहलाएंगे। जब ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित हो, ऋणायन हो, तो मिश्रित लवण कहलाते हैं। आगे देखते हैं संकर लवण, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक क्या बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6। ये आगे देखते हैं द्विक लवण, 6 नंबर पे क्या है, द्विक लवण, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इसे फिटकरी भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फिटकरी।
इसे पोटास एलम भी बोला जाता है, पोटास एलम। इसका शुद्ध नाम क्या है? पोटास एलम। ये क्या है? पोटास एलम। तो हम पढ़ चुके हैं लवण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां।